हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 1003 और 1004 की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है क्वीन से, जहां पर क्वीन अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करता है और वहां पर जितने समुराई लोग होते हैं उन्हें टारगेट कर रहा होता है। तो जब उन्हें गोली लगती है तो यहां पर सबको लगता है कि एक नॉर्मल बुलेट है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके शरीर के ऊपर एक बर्फ की लेयर जमने लगती है। धीरे धीरे वो फैल रही होती है और धीरे धीरे वो एक आइस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद यहां पर जो एक्स ड्रेक होता है वो जोरो को बताता है कि यहां पर क्वीन ब्लैक बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। और यहां पर जोरो बोलता है, ओए क्वीन, तू ये क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्या है ये? तो यहां पर क्वीन बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही जानने की जल्दी है तो एक काम करो, ये लो गोली, तुम भी खा लो। तो यहां पर क्वीन अपनी मशीन गन से जोरो और एक्स ड्रेक को भी टारगेट कर देता है, लेकिन ये दोनों तो आराम से बच जाते हैं। लेकिन वहां पर जितने समुराई होते हैं वो धीरे धीरे टारगेट होने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं यमाटो और शिनोबू, जहां पर यमाटो शिनोबू के पीछे भाग रही होती है, शिनोबू उसके आगे भाग रही होती है और उसकी गोदी में होता है मोमोनोसुके। यमाटो मोमो से बोलती है कि मैं हूं कुजुकी ओडेन और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं। लेकिन यहां पर जो शिनोबू होती है वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। दूसरी चीज, यहां पर जो मोमो होता है वो यमाटो से बात करना चाहता है, उसकी बात सुनना चाहता है, लेकिन शिनोबू उससे बोलती है कि देखो ऐसा है कि वो अपने आप को कुजुकी ओडेन यानी कि सर बुला रही है। दूसरी चीज, वो कुजुकी ओडेन है भी नहीं। और तीसरी चीज, हम लोग एनिमी की टेरिटरी में हैं, यहां पर हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मोमो है वो यमाटो से बात करना चाहता है, लेकिन शिनोबू उसे बात करने नहीं दे रही है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं किनेमोन और काइडो, जहां पर इन दोनों ने मिलकर, सही मायने में किनेमोन ने भी काफी ज्यादा डैमेज किया है काइडो की आर्मी को, और काइडो की आर्मी ने भी यहां पर जो मिंक ट्राइब की आर्मी है उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया है और काफी सारों को फैला दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिसिलियन, जो कि अपनी शूलोंग फॉर्म में होता है और वो एक जायंट का सामना कर रहा होता है और उसे मसल के रख देता है। इसके बाद मैदान में आता है जैक और यहां पर सिसिलियन का सामना हो जाता है जैक से। तो यहां पर सिसिलियन काफी ज्यादा थक भी जाता है और फिर मैदान में आते हैं कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म, जो कि अपनी शूलोंग फॉर्म में होते हैं। और यहां पर कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म सिसिलियन से बोलते हैं कि तुम पीछे हटो, हम जैक का सामना करेंगे। तो जैसे ही ये दोनों जैक के सामने पहुंचते हैं, यहां पर कैट वाइपर बोलता है कि मेरा जो लेफ्ट हाथ है ये बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है तुम्हें देख के और ये तुम्हें काटना चाहता है। डॉग स्टॉर्म बोलता है जो मेरी कटी हुई टांग है ये भी तुम्हें काटना चाहती है और तुम्हें देखकर फड़फड़ा रही है। इसके बाद जैक भी बोलता है कि देखो ऐसा है कि इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस बार जान से मार दूंगा। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वांडा लोग, जहां पर ये लोग काइडो के सोल्जर्स का सामना कर रहे होते हैं और ये काइडो के सोल्जर्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे होते हैं। लेकिन यहां पर इनके सामने एक दिक्कत होती है, ये होते हैं 3-4 और इनको सामना करना होता है कम से कम नहीं तो 40-50 बंदों का, जिस वजह से 2-4 बंदे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर कैरेट मैदान में आती है और वो वांडा की मदद करती है, लेकिन फिर कैरेट को पैरोस्पैरो की आवाज आती है और वो वहां से चली जाती है पैरोस्पैरो के पीछे। फिर हमें दिखाया जाती है बिग मॉम, जो कि नीचे गिरी होती है और वो उठती है और बोलती है कि मैं डोम से बाहर आ गई हूं यार, उस जिम्बे के बच्चे ने मुझे उठा के पटक दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर मैदान में पैरोस्पैरो आता है जो बोलता है मामा आपको यहां पर देख के अच्छा लगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो यहां पर बिग मॉम बोलती है बिल्कुल मुझसे बात करो, ये बिल्कुल सही समय है बात करने का। और फिर वहां पर मार्को भी आ जाता है। तो यहां पर पैरोस्पैरो बिग मॉम को बताता है कि मैंने और मार्को ने हाथ मिला लिया है काइडो को हराने के लिए। लेकिन यहां पर बिग मॉम उसे बताती है कि मैंने और काइडो ने तो हाथ मिला लिया है। तो यहां पर मार्को बोलता है एक मिनट, तुम लोगों ने पहले ही हाथ मिला लिया, इसका मतलब मेरा और पैरोस्पैरो का हाथ मिलाना बेकार हो गया। तो यहां पर जो पैरोस्पैरो होता है वो बिग मॉम से बोलता है कि मामा हम लोग काइडो पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बिग मॉम उससे बोलती है कि अगर मुझे वन पीस चाहिए तो मुझे उसकी मदद लेनी पड़ेगी। फिर हमें जैक, कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म दिखाए जाते हैं, जहां पर इन तीनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। और यहां पर कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म जैक की हालत खराब कर देते हैं, क्योंकि जैक जब डॉग स्टॉर्म के ऊपर ध्यान देता है तो कैट वाइपर उसकी मार लगा देता है, और जब वो कैट वाइपर के ऊपर ध्यान देता है तो डॉग स्टॉर्म उसकी मार लगा देता है। इसके बाद जो कैट वाइपर होता है वो उसकी आंखों में अपने पंजे मार देता है और यहां पर जो डॉग स्टॉर्म होता है वो उसका दांत काट देता है। जिसके बाद जैक की हालत खराब हो जाती है और काइडो मैदान में आ जाता है, जो बोलता है बस बहुत हो गया,
जैक मेरा लीड परफॉर्मर है और मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मैंने उसे अपनी टीम में लिया है और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे बचाऊं। जैक काइडो से माफी मांग रहा होता है, सर मुझे माफ कर दीजिए। काइडो बोलता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुमने अच्छा काम किया है और हाँ, तुम कमजोर नहीं हो, बस ये लोग थोड़े से ज्यादा पावरफुल हैं। फिर हमें ब्लैक मारिया दिखाई जाती है जो कि गाना बजा रही होती है और फिर हमें दिखाए जाते हैं बिग मॉम और मार्को, जहां पर स्पैरो बिग मॉम से बोल रहा होता है कि मामा मुझे काइडो के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है। तो यहां पर बिग मॉम उससे बोलती है, तुम बस मेरी बातों पर भरोसा करो। और फिर वो मार्को से बोलती है, मार्को मुझे एक बात बताओ कि तुम उन बच्चों की मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद तुम लोगों को नहीं पता कि क्या करना है। तो यहां पर मार्को बोलता है कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, जैसे ही पॉप्स मरे उन्होंने हमें फ्री छोड़ दिया है, हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके बाद बिग मॉम और मार्को आपस में भिड़ जाते हैं। फिर मैदान में आती है कैरेट और वो जैसे ही स्पैरो को देखती है उसे पेड्रो की याद आ जाती है। इसके बाद हमें फिर दोबारा काइडो और आकाज़ाया के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जहां पर काइडो बोलता है कि तुम लोग थक गए हो और मरने ही वाले हो। और फिर वो ब्लास्ट ब्रीथ का इस्तेमाल करता है और वो बोलते हैं कि अब मैं देखता हूं कि तुम में से कितने लोग इससे बच पाते हैं। लेकिन बस कीनेमॉन ही मैदान में कूदता है और वो उसके ब्लास्ट ब्रीथ को काट देता है और उसकी आंख के नीचे एक स्लैश मार देता है। ये देखकर काइडो भी हैरान होता है और भाई जब ये कीनेमॉन ऐसा करता है तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसके बाद आकाज़ाया के मेंबर्स बोलते हैं कि अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ओडिन सर के लिए अपनी जान भी दे देंगे। लूफी और सांजी आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन दोनों का सामना हो जाता है काइडो के सोल्जर्स से, तो ये दोनों उनकी मार लगा देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन जो कि अपनी ब्लैक बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो समुराई लोगों को टारगेट कर रहा होता है। तो जो भी बंदा हिट हो जाता है वो आइस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने ही साथी के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसे अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग जो कि बाओ हुआंग को मैदान में बुलाता है और वो क्वीन से बोलते हैं कि सबसे पहले हमें इन सबके मेन बंदे को मार देना चाहिए, यानी कि हमें मोमो को मार देना चाहिए और काम खत्म। तो यहां पर जो बाओ हुआंग होती है वो उससे बोलता है कि जाके मोमो को ढूंढो। और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं यमाटो और मोमो, जहां पर यमाटो शिनोबू के पीछे भाग रही होती है और वो बोलती है रुक जाओ मेरी बात तो सुन लो, लेकिन यहां पर शिनोबू उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होती है। वो धुआं करती है और वहां से थोड़ा दूर चली जाती है। तो यहां पर यमाटो चिल्ला रही होती है कि मैं जानती हूं कि तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तो मेरे पास आ जाओ। यहां पर जो मोमो होता है वो समझ रहा होता है कि यार ये बंदी झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन शिनोबू उस पर यकीन नहीं करती है। और फिर हमें दिखाई जाती है ब्लैक मारिया जो कि गाना गा रही होती है और वो काइडो और आकाज़ाया के मेंबर्स को बैटल जो चल रही है ऊपर उसके बारे में इमेजिनेशन कर रही होती है। भाई वो इतना ज्यादा सोच लेती है कि भाई साहब एकदम जोश में आ जाती है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं काइडो और आकाज़ाया के मेंबर्स, जहां पर आकाज़ाया के मेंबर्स काइडो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और यहां पर काइडो अपने ब्लास्ट ब्रीथ का इस्तेमाल करता है, छोटा सा एक एक आग का गोला सा मारता है जिससे धमाका होता है और यहां पर जो आकाज़ाया के मेंबर्स होते हैं वो हवा में उछल जाते हैं। तो यहां पर जो काइडो होता है वो कीनेमॉन को मारने वाला होता है कि यहां पर जो ईजो होती है वो कीनेमॉन को बचा लेती है। इसके बाद कीनेमॉन फिर दोबारा काइडो के ऊपर हमला करता है उसके मुंह की तरफ। तो यहां पर कीनेमॉन का मरना तय होता है क्योंकि वो मुंह खोलेगा और तो ये मुंह में भर लेगा। लेकिन तभी देंजीरो और राइजो भी काइडो के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे वो कीनेमॉन बच जाता है और इसके बाद ये तीनों ही काइडो के अंदर अपनी शॉट घुसेड़ देते हैं और यहां पर मैदान में फिर डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर भी आ जाते हैं। ये पांचों काइडो से चिपक जाते हैं। तो यहां पर काइडो सबसे पहले इन्हें अपनी बॉडी से हटाता है। इसके बाद वो पूरी आकाज़ाया के मेंबर्स के ऊपर अपने ब्लास्ट ब्रीथ से हमला कर देता है। चारों तरफ आग लग जाती है और यहां पर काइडो बोलता है क्या हुआ, हवा निकल गई, बस इतना ही दम था। तो यहां पर कीनेमॉन खड़ा होता है और बोलता है कभी भी समुराई को कमजोर मत समझना। और इसके बाद एक छोटी सी बैक स्टोरी शुरू होती है जहां पर ओडिन इन सबको सबसे पहले 1 स्वॉर्ड स्टाइल सिखाता है और उसके बाद बारी होती है 2 स्वॉर्ड स्टाइल सीखने की। तो यहां पर कीनेमॉन बोलता है कि मैं हूं ओडिन सर का सबसे चहेता इंसान, तो मैं ही 2 स्वॉर्ड स्टाइल सीखूंगा। लेकिन यहां पर देंजीरो और बाकी सब बोलते हैं कि भाई हम भी उनके चहीते हैं तो हम भी 2 स्वॉर्ड स्टाइल सीखेंगे। तो यहां पर ये सब अब आपस में बहस कर
कर लेते हैं, एक दूसरे में मार लगा देते हैं। और मोमो खड़ा होता है तो वो बोलता है देखो ऐसा है कि टू स्वॉर्ड स्टाइल मैं ही सीखूंगा। और ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तो ओडिन इनसे बोलता है क्या हुआ, क्या तुम में से कोई भी टू स्वॉर्ड स्टाइल नहीं सीखेगा। तो यहां पर ये लोग बोलते हैं कि हम अपना स्टाइल निकालेंगे। और अब ये लोग क्या होता है एक एक करके खड़े होने लगते हैं। तो यहां पर काइडो बोलता है तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम बस ओडिन के फॉलोवर्स हो जो कि ओडिन को फॉलो करते थे, और तुम लोग ओडिन के बिना कुछ नहीं हो। तो यहां पर किनेमोन बोलता है ठीक है हम लोग ओडिन सर के बगैर कुछ नहीं है, तो एक काम कर हमें आजमा ले। और अब ये आकाज़ाया के मेंबर्स काइडो के ऊपर एक एक करके हमला कर देते हैं। सबसे पहले बारी होती है कैट वाइपर की, जो कि क्रिम्सन कैट डांस नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद बारी होती है कप्पा की, जो कि कप्पा स्टाइल रिवर ऑफ सी नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद बारी होती है डॉग स्टॉर्म की, जो कि कैनाइन स्कर्ज नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और फिर बारी होती है कीकू की, जो कि फॉलन स्नो साइज नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है। लेकिन यहां पर जो काइडो होता है वो उसे अपनी ब्रीज से उसके अटैक को रोक रहा होता है। और फिर मैदान में आता है ईजो, जो कि स्लाइसिंग राउंड्स नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो कीकू के अटैक को सफल बना देता है। इसके बाद बारी होती है देंजीरो और असुरा दोजी की। यहां पर ये दोनों भी अपनी स्वॉर्ड से काइडो के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर बारी होती है किनेमोन की, जो कि काइडो की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहां पर काइडो किनेमोन को रोकने के लिए या फिर उसे जान से मारने के लिए ब्लास्ट ब्रीथ का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी राइजो मैदान में आता है और वो जुस्तु स्क्रोल नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो पूरे ब्लास्ट ब्रीथ को एक स्क्रोल में ले लेता है। फिर वो ही स्क्रोल वो काइडो के ऊपर लपेट देता है और फिर वो उसे क्या करता है रिलीज कर देता है। यानी कि ब्लास्ट ब्रीथ अटैक जो कि उसने स्क्रोल में लिया होता है वो ही ब्लास्ट ब्रीथ वो काइडो के बॉडी के ऊपर चला देता है और काइडो की हालत खराब हो जाती है। यहां पर काइडो लेकिन फिर भी नहीं मरता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, तुम लोग बस ओडिन की शैडो को फॉलो करते थे, तुम लोग ओडिन के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो किनेमोन होता है वो एक बैक स्टोरी में जाता है जहां पर ये सब लोग पहले टू स्वॉर्ड स्टाइल सीखना चाहते थे, लेकिन अब ये लोग सीखने से मना कर देते हैं। तो यहां पर ओडिन बोलता है क्या हुआ, तुम लोग टू स्वॉर्ड स्टाइल नहीं सीखोगे? तो ये लोग मना कर देते हैं। ओडिन बोलता है ठीक है, लेकिन रियो हाकी हमेशा याद रखना। इसके बाद किनेमोन अपने आप से सवाल करता है कि जब से हम लोग लॉर्ड के अंडर में आए थे हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग बस ताकत कर रहे थे कि ताकत होती तो यहां पर हम इन्हें बचा लेते, ताकत होती तो हम इन्हें रोक देते, लेकिन सही मायने में हम बस भाग रहे थे, बस भाग रहे थे। और अब भाई साहब सिचुएशन बदल गई होती है। अब किनेमोन एक और स्वॉर्ड निकालता है, डॉग स्टॉर्म एक और स्वॉर्ड निकालता है, असुरा दोजी एक और स्वॉर्ड निकालता है और देंजीरो एक और स्वॉर्ड निकालता है। भाई साहब ये चारों अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं, पीछे और भी बंदे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और ये सब काइडो का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चार फ्रंट में लड़ेंगे और बाकी इन्हें बैकअप देंगे। किनेमोन, असुरा दोजी, डॉग स्टॉर्म, देंजीरो ये मैदान में कूद पड़ते हैं। काइडो इन्हें रोकने के लिए ब्लास्ट ब्रीथ का इस्तेमाल करता है और तभी किनेमोन फ्लेम रैंड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो ब्लास्ट ब्रीथ को चीरते हुए आगे जा रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग ओडेन टू स्वॉर्ड स्टाइल पैराडाइट तात्सुका नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और ये सीधा वहां पर हमला करते हैं जहां पर ओडेन ने काइडो को स्कार दिया होता है। भाई ये अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है, शानदार होता है, जानदार होता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और काइडो को समझ में आ जाता है कि मुझे इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।